सुदृढ़ हृदय और निरोगी जीवन इस मालिका के 18वें सत्र में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर नीलकंठ करंदीकर पुणे का सीनियर हृदय रोग तज्ञ हूं और मेरे अटैचमेंट्स इस स्लाइड में दिए हुए हैं। कुछ ही दिन पहले 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिन था और मैंने सोचा कि ये जो उच्च रक्तचाप है जो अपने हृदय को बहुत सी ईजा यानी कि तकलीफ दे सकता है, इसके बारे में चर्चा क्यों न चालू करें। इसीलिए आज के सत्र से मैं उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तदाब भी जिसे बोलते हैं, उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आपके तरफ में पहुंचा रहा हूं। विश्व उच्च रक्तचाप लीग और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने घोषित किए हुए ब्रीद वाक्य या मध्यवर्ती संकल्पना इस दिन को क्या अपने को दी। ये जो संकल्पना है उसका पहला भाग उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करना, यानी आप सब और मैं एक हृदय रोग तज्ञ मिलके अगर इसको सीरियसली ले, इसके तरफ अच्छा ध्यान दे, रक्तचाप की अच्छी जांच करे और उपचार करे तो बहुत ही अपने जो हेल्थ है उसमें बहुत फर्क पड़ सकता है। नियमित रूप से अपना ब्लड प्रेशर, रक्तचाप जांचे और इस साइलेंट किलर यानी खामोश कातिल को हराएं। ये भी ब्रीद वाक्य मध्यवर्ती संकल्पना इस हाइपरटेंशन डे को घोषित की गई है। यह अभियान किसका महत्व रेखांकित करता है? दुनिया भर में लगभग 140 कोटि लोग उच्च रक्तचाप से बाधित हैं। इसलिए उससे लड़ने के लिए सामुदायिक जागरूकता की आवश्यकता है। नियमित रूप से ब्लड प्रेशर की जांच करना, सटीक निगरानी रखना अपने ब्लड प्रेशर पर और निरोगी जीवन शैली, नमक का सेवन कम करके नियमित उपचार लेना, ये ये उच्च रक्तचाप को कंट्रोल में रखने के लिए, काबू में रखने के लिए बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। दुनिया में जो जोखिम कारण है या विघ्न कारण है, उनकी 1990 साल से क्रमवारी लगाई गई है। 1990 साल में उच्च रक्तचाप 7वें नंबर पर था, मगर 2019 में वो 1 नंबर पर आ गया है और आज 2026 में भी उसका नंबर 1 ही टिका हुआ है। इसका इतना बहुत बड़ा महत्व है, जोखिम कारण है। इससे बहुत बीमारी होती है, मुख्यतः हृदय की बीमारी उच्च रक्तचाप से होती है। भारत में उच्च रक्तचाप का बोझ कितना है? लगभग 33% शहरी और 25% ग्रामीण भारतीय हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप से पीड़ित है। ग्रामीण भारत के केवल 25% और शहरी भारत के 38% लोगों का ही हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप का इलाज हो रहा है और 10% ग्रामीण और 20% शहरी भारतीय लोगों का उच्च रक्तचाप नियंत्रण में है। यानी इस जो स्टैटिस्टिक्स देखे हैं उससे वो क्या दर्शाते हैं? वो यही दर्शाते हैं कि उच्च रक्तचाप का जो उपचार है वो ठीक तरीके से नहीं हो रहा है। वो ज्यादा अच्छे रूप से होना चाहिए और हम लोगों ने इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। भारत में देखते हैं कि उच्च रक्तचाप कौन से स्टेट्स में या प्रदेशों में ज्यादा दिख रहा है।
नॉर्थ यानी उत्तर के हिमाचल प्रदेश और साउथ यानी पश्चिम के केरला में सबसे ज्यादा उच्च रक्तचाप दिखाई देता है। महाराष्ट्र में जो संख्या है वो थोड़ी कम है इससे, मगर उच्च रक्तचाप महाराष्ट्र में भी काफी दिखाई देता है। सबसे बड़ी एक चीज ये मैं कहना चाहूंगा कि जो मरीज मधुमेह से पीड़ित है, डायबिटीज से, इन मरीजों में से दो में से एक को उच्च रक्तचाप भी होता है। यानी कि जब किसी को डायबिटीज होता है तो उसको उच्च रक्तचाप है या नहीं, ये देखना बहुत जरूरी है। उच्च रक्तचाप जागतिक परिस्थिति क्या है, ये अभी देखते हैं। उच्च रक्तचाप चाप या हृदय रोग से होने वाले मृत्यु का प्रमुख कारण है। 30 to 79 यानी 30 से 80 तक साधारण उच्च रक्तचाप में बहुत लो 1.26 बिलियन से अधिक प्रौढ़ लोग, 1.28 अब्ज लोग इससे पीड़ित है। 42% लोगों का निदान और उपचार इलाज हो रहा है। केवल 21% लोगों का रक्तचाप नियंत्रण में है। अब देखते हैं कि रक्तचाप अकाली मृत्यु का कारण तो है ही, मगर अपना जो जीवन काल में अपंगत्व भी लाने में रक्तचाप का बहुत बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसके लिए देखते हैं कि ये अकाली मृत्यु और अपंगत्व कैसे गिना जाता है। डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर या डाली, इसमें डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स यह एक नई संकल्पना इस्तेमाल की गई है। इसमें अकाली मृत्यु की वजह से हमारे जीवन काल के कितने वर्ष कम हो गए वो तो देखते ही है, मगर अपंगत्व की वजह से कितने वर्ष नाकाम हुए इसका जिक्र भी किया जाता है। एक डाली यानी निरोगी जीवन का एक वर्ष कम होना। इसका मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। भारत में ऐसे समझो कि 70 साल ये साधारण पुरुषों में मृत्यु का, अगर ये साल 70 साल तक पुरुष जीते हैं ऐसा समझो। अगर कोई आदमी 60 साल की उम्र में गुजर गया तो उसके 10 साल उसके आयु के कम हो गए, यानी डाली 10 हो गया। मगर किसी दूसरा कोई दूसरा आदमी उसको 60वें साल में अगर कोई स्ट्रोक हो गया, अर्धंगवायु का झटका आ गया और वो काम नहीं कर सका, उसके बाद में उसकी मृत्यु फिर 70 साल पहुंचने पर हो गई, तो उसकी भी आयुष्य के 10 साल अपंगत्व में चले गए। वो काम नहीं कर सका 10 साल क्योंकि वो अपंग हो गया। इसका भी जिक्र डाली में किया जाता है। अभी देखते हैं कि पूरी दुनिया में उच्च रक्तचाप ये डाली का नंबर 1 कारण है। यानी कि अकाली मृत्यु और अकाली अपंगत्व ये दोनों हाई ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप से बढ़ते हैं। सॉरी, उसके बाद में हवा में प्रदूषण, ओबेसिटी, स्थूलता, डायबिटीज, स्मोकिंग, सोडियम का ज्यादा, नमक का ज्यादा इस्तेमाल, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, किडनी का डिसफंक्शन, और डाइट में फ्रूट कम होना, मीट ज्यादा होना, मद्यपान करना ज्यादा, मद्यपान वजह होती है डाली बढ़ने की। और टेम्परेचर कम हो अगर कोई जगह का बहुत ठंडी जगह हो तो उससे से भी डाली बढ़ती है। लेड एक्सपोजर, सेकेंड हैंड स्मोक यानी स्मोकिंग, खाने में अगर सब्जियां कम हो, होल ग्रेन्स कम हो, और एक्टिविटी यानी कि शारीरिक श्रम, परिश्रम या व्यायाम कम हो, और हाई टेम्परेचर, ये सब डाली के कारण दिए गए हैं।
मगर नंबर एक कारण उच्च रक्तचाप ही है, और इसके तरफ ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। अब देखते हैं कि 2050 में क्या परिस्थिति रहने वाली है। शास्त्रज्ञों ने इसका भी अनुमान लगाया है, और 2050 साल में यह अनुमान है कि साउथ एशिया में उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, यही नंबर एक डाली का कारण होने वाला है। ये साउथ एशिया में ही नहीं, मगर पूरे दुनिया में ग्लोबल हाई इनकम रीजन्स, अमेरिका, सहारा, सेंट्रल एशिया, कोई भी जगह लो, उच्च रक्तचाप ही सबसे महत्वपूर्ण डाली का कारण है। यानी कि अकाली मृत्यु और अकाली अपंगत्व, अकाली है नहीं, कहीं भी कौन से भी अपंगत्व आ गया तो वो डाली की वजह होती है। किसी ने आपको पूछा कि आपको हृदय विकार है मगर उसका निदान नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं ना? यानी कि आपको हृदय विकार तो हो गया है मगर आपको मालूम ही नहीं, ऐसी परिस्थिति तो नहीं है ना? अगर आपको ये आ, क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंस चाहिए कि मुझे हृदय विकार नहीं होना होगा, तो उसके लिए आपको परिवर्तनीय जोखिम कारण से दूर रहना चाहिए। और ये परिवर्तनीय जोखिम कारण कौन से है? नंबर एक, उच्च रक्तदाब, फिर वो तंबाकू का सेवन, मधुमेह, डायबिटीज, शारीरिक निष्क्रियता यानी कि व्यायाम का अभाव, शारीरिक स्थूलता, उच्च कोलेस्ट्रॉल, ये सब परिवर्तनीय जोखिम कारण से अगर आप दूर है तो आप कह सकते हैं कि नहीं, मुझे नहीं लगता मुझे हृदय विकार होएगा, क्योंकि मैं ये सब जोखिम कारणों से दूर हूं। मगर एक दूसरी चीज भी जरूर है कि अपरिवर्तनीय जोखिम कारण भी रहते हैं। जैसा आपकी उम्र बढ़ती जाती है, हृदय विकार हो सकता है। आप अगर लिंग है, लिंग में अगर पुरुष है, तो जल्दी हृदय विकार आप में दिखाई दे सकता है। मगर 45-50 ईयर्स के बाद स्त्रियों में भी जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, हृदय विकार दिखना शुरू होता है। अनुवांशिकता, आपके माताजी, पिताजी या किसी और ब्लड रिलेशन में अगर हृदय विकार है तो आपको भी हो सकता है। और वंश और वांशिकता, साउथ एशियन जो लोग हैं, हम सब लोग साउथ एशिया में रहते हैं, इंडिया साउथ एशिया का भाग है, तो ये सब अपरिवर्तनीय जोखिम कारण है। और साउथ एशियन में ज्यादा हृदय विकार दिखाई देता है, इसलिए हमने सबको सब परिवर्तनीय जोखिम कारणों से दूर रहना चाहिए। और उसमें से नंबर एक है उच्च रक्तचाप। अगर आपको हो गया है तो उसका कंट्रोल करने से बहुत बहुत फायदा हो सकता है। और फिर उच्च चाप और विविध विघ्न कारणों के अगर आपने है, तो उसमें से ये जो प्रोसेस चालू होती है, उसमें से सब प्रोसेस से जाके हृदय विकार का अंतिम टप्पे तक आप पहुंच सकते हैं। तो ये सब उच्च रक्तचाप और इतने और जो जोखिम कारण हैं उनसे दूर रहना ही अच्छा है। और अगर हो गया है तो उसका इलाज करना बहुत जरूरी है। रक्तचाप यानी क्या? हम लोग अगली सत्र में उच्च रक्तचाप के बारे में बोलते रहने वाले हैं। मैं आपको अच्छी अच्छी जानकारी देने वाला हूं, मगर उसके पहले देखते हैं कि रक्तचाप यानी क्या होता है। हृदय द्वारा रक्त धमनियों में पंप किए जाने पर धमनियों की दीवारों पर जो दबाव पड़ता है उसे रक्तचाप कहते हैं। इसमें बताया है कि ये हृदय में से खून बाहर ढकेला गया है, और ये जो रक्तवाहिनी में आता है वो प्रेशर डालता है साइड के दीवारों पर, ये जो दाब डालता है, और उसे ही उच्च रक्तचाप कहते हैं। और फिर खून दाब डालते डालते आगे भी बढ़ता है। हृदय के स्नायुओं को का आकुंचन रक्तचाप तय करने वाला महत्वपूर्ण घटक है। जब हृदय आकुंचन होता है तो खून आगे ढकेला जाता है, और जो धमनियां हैं उनमें से उनमें प्रेशर निर्माण होता है। दूसरा महत्वपूर्ण घटक यानी धमनियों की दीवारों की लवचिकता। जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, और जो जवान लोग होते हैं,
स्त्री या पुरुष, उनकी जो धमनियां रहती है वो लवचिक रहती है। उनमें जब हृदय में से खून आता है तो वो थोड़ा बार प्रसरण होती है और उनमें से रक्तचाप ज्यादा नहीं बढ़ता। मगर उम्र जैसे बढ़ने में लगती है तो धमनियों की लवचिकता कम होने लगती है, और जब हृदय से खून उनमें आता है तो उनमें से प्रेशर, रक्तचाप बढ़ जाता है, ज्यादा बढ़ता है। धमनियों की दीवारों पर रक्त जो दबाव देता है उसे रक्तचाप कहते हैं। रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, 2 नंबर से दर्शाया जाता है। रक्तचाप की गिनती में पहले बड़ी संख्या को सिस्टोलिक दाब कहते हैं। ये पहली संख्या कोई भी डॉक्टर लिखता है, रक्तचाप अपना कितना है, 120/80। तो पहली जो 120 लिखता है वो सिस्टोलिक प्रेशर है। यह हृदय आकुंचन होते समय, कॉन्ट्रैक्ट होते समय धमनियों में दबाव कितना है वो दर्शाता है। रक्तचाप की गिनती में दूसरी या छोटी संख्या जो डायस्टोलिक दाब जिसे कहते हैं, ये दो धड़कनों के बीच हृदय के आराम की स्थिति में हो, जब वो हृदय होता है तो धमनियों के अंदर का दबाव ये दर्शाता है। यानी कि अगर 120/80 लिखा 80, तो 80 ये डायस्टोलिक प्रेशर है, 120 ये सिस्टोलिक प्रेशर है। रक्तचाप स्पिगमेनोमीटर के ये के सहायता से गिना जाता है। ज्यादा रक्तचाप को हाइपरटेंशन कहते हैं और कम रक्तचाप को हाइपोटेंशन कहते हैं। इसके बारे में अगले सत्र में जरूर जानकारी लेंगे। पहले हमने देख लिया है कि रक्तचाप यानी क्या है। जब हृदय से रक्त ढकेला जाता है हृदय के बाहर, ये एरो से दिखाया है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल और ये राइट वेंट्रिकल, ये दो चेम्बर्स में, मस्कुलर चेम्बर्स में से जब रक्त आगे ढकेला जाता है तो उस समय ये महारोहिणी एओर्टा में सिस्टोलिक प्रेशर निर्माण होता है। पल्मोनरी आर्टरी में भी सिस्टोलिक प्रेशर होता है। एओर्टा में 120 एवरेज और पल्मोनरी आर्टरी में 25 एवरेज सिस्टोलिक प्रेशर रहता है। जब हृदय प्रसरण होता है, दो धड़कनों के बीच हृदय आराम करता है, तो हृदय में फिर खून आना शुरुआत होती है। और ये जो महारोहिणी है, एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी, उसमें से खून वापस जवनिका जो वेंट्रिकल है उसमें आना मुमकिन नहीं होता, क्योंकि ये झड़प बंद हो जाती है, एओर्टिक वाल्व यानी पल्मोनरी वाल्व। और इस टाइम ये जो रक्तवाहिनी होती है उनमें जो प्रेशर रहता है उसको डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। रक्तचाप 120/80 इधर ये दिखा है, मिलीमीटर पारा। इसको ये सिस्टोलिक और ये डायस्टोलिक, ये 120/80 मिलीमीटर एचजी भी लिखते हैं। तो इससे मैंने आज को ये चीज आज बताई है कि ब्लड प्रेशर दो फिगर में क्यों लिखा जाता है, एक ऊपर की फिगर और एक नीचे की फिगर, ऊपर की एक संख्या और नीचे की एक संख्या। इसका कारण है कि जब हृदय आकुंचन होता है तब ऊपर की संख्या सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जब हृदय रिलैक्स होता है तो नीचे की संख्या 80 मिलीमीटर ये रहती है। धन्यवाद ये आज का सत्र देखने के लिए। और इस सत्र में हमने देखा है, बहुत महत्वपूर्ण चीज देखी है कि रक्तचाप की वजह से पूरी दुनिया में डाली बढ़ रही है, अकाली मृत्यु हो रहे हैं, और निष्क्रियता यानी कि स्ट्रोक जैसी बीमारी, हार्ट अटैक जैसी बीमारी, किडनी फेलियर जैसी बीमारी, आंखों का ब्लाइंडनेस यानी अंधत्व, ये भी दिख रहा है, ये भी ज्यादा हो रहा है। और ये डाली को अगर कंट्रोल करना है तो उच्च रक्तचाप को कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है। दूसरी चीज हमने देखी कि रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर यानी क्या, सिस्टोलिक यानी क्या, डायस्टोलिक यानी क्या। और अगली सत्र से इसके बारे में चर्चा आगे चालू रखेंगे। दुनिया में 1/3 लोगों को रक्तचाप बढ़ा हुआ रहता है, और इसलिए
बहुत ही जरूरी है कि आप सबने और मैंने भी इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि रक्तचाप अपना बराबर है या नहीं। फिर मैं आपका धन्यवाद करता हूं इस सत्र को देखने के लिए। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो जरूर सब्सक्राइब करें और थम्स अप दे, यानी कि मुझे एक प्रकार की प्रोत्साहन में एक प्रकार का मिलेगा। और जानकारी आपके तरफ पहुंचाने के लिए आपके परिवारजनों को, मित्रजनों को, सबको मेरे चैनल के बारे में जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच। फिर एक बार धन्यवाद, अगली बार जरूर मिलेंगे।